बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्कार, Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, टिप टॉप होंगे, फाइन एंड शाइन होंगे. तो जनाब आज हम बैठे हुए हैं अपने घर में ही, क्योंकि वी वेंट टू द पार्क और वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस वगैरह हो रही है. तो वो काफ़ी उन्होंने कोई 9 साढ़े 9 बजे पार्क ओपन करना था. हमने कहा ये तो काफ़ी देर हो जाएगी, तो फिर वी डिसाइडेड कि आज हम इंडोर ही रिकॉर्ड करेंगे जनाब वीडियो. तो मोहसिन भाई मेरे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे प्लेइंग 11 की. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड T20 मैच, और न्यूजीलैंड वाला तो आपने देख ही लिया होगा सुबह सुबह, जो अभी एक इनिंग्स और 146 समथिंग इतने रन से, अभी आपको एग्जैक्ट आपको बता भी देते हैं, जीत गया न्यूजीलैंड. और एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि जब इतने ज़्यादा रन पड़ जाएं तो फिर मुश्किल ही हो जाता है, वो भी न्यूजीलैंड में. और इंडिया का एक ही टीम जो है वो खेल लिया ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रैक्टिस मैच. तो उसमें जनाब सूरत हाल तो अच्छी नहीं है. पृथ्वी शा भी 0, वो भी फिर शुभमन गिल भी 0, विहारी ने कोई 15-16 किए हैं. लेकिन जो 2 सीनियर खिलाड़ी हैं वो अभी तक खेल रहे हैं. उस मैच पे भी बात करेंगे. और फिर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का भी ओडीआई मैच आज दोपहर में वो भी स्टार्ट होगा, उस पर भी ज़रा बात होगी. गुड मॉर्निंग मोहसिन भाई. गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार. और आज तो सालगिरहों की बहार है. चाहे जादू से शुरू करें, चाहे आप बुमराह से शुरू करें, चाहे आयर से शुरू करें, अरुण नायर से शुरू करें, आज तो भाई बहुत सारी बर्थडे हैं. तो सारों को हमारी तरफ से, रिजवान फैमिली की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं. और जडेजा जल्दी ठीक हो जाएं, बुमराह आज विकेटें ले लें, तो आयर आज टीम में आ जाएं. अरुण नायर वगैरह खेल नहीं रहे हैं, तो हम दुआ करेंगे कि वो भी किसी तरह टीम में आ जाएं. और जनाब बाकी बात कुछ ऐसी है कि जडेजा की भी आज है. जी जी जी, जडेजा की बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है जी. इसकी मदर की डेथ हो गई थी आई गेस 2005 में. इनके वालिद जो थे वो वॉशरमैन थे मेरे ख्याल है. तो बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है. और इसीलिए एक ही जिसको कहा जाता है ना सर, तो वो सर रविंद्र जडेजा साहब हैं. और आजकल तो ये ऐसे सर बन गए हैं, ऐसे सर बन गए हैं कि कईयों के सर जो है ना फारिग हो गए हैं, ऊपर से खोपड़ियां फारिग हो गई हैं. और मैं आज एक सुबह सुबह बड़ी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सारों से, एडमायर करना अच्छी बात है. देखिए मैं धोनी को बहुत फॉलो करता हूँ, हालांकि मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ. और जब पाकिस्तान की बात आएगी या इंडिया की बात आएगी तो ऑब्वियसली हम अपनी अपनी मुल्कों को सपोर्ट करेंगे, ये एक नेचुरल सी बात है. लेकिन क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए. आप बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करें, स्मिथ को करें, ABCD XYZ किसी को भी करें. ये कभी भी मत समझें कि मैं जो है किसी को जातियात पे, आप मुझे कभी बता दें मैंने कभी किसी की लाइफ की जाती जिंदगी की बात नहीं, मैं क्रिकेटिंग तो क्रिकेटिंग में देखिए अपने मुल्क को लेट डाउन नहीं करते, कभी भी नहीं करते. जब आपकी टीम खेल रही है, देखो हम भी क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं तो बहुत करता हूँ. लेकिन अगर आप ये समझें कि प्रेज करके, प्यार मोहब्बत करके अगर रिजल्ट निकलते हैं तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा. लेकिन फिर आप एनालिसिस नहीं देख रहे होंगे, फिर आप एक आलू चाट देख रहे होंगे या दही बल्ले देख रहे होंगे या फ्रूट चाट देख रहे होंगे, मिक्सचर हो रहा है. प्लेइंग 11 पे आते हैं जी. प्लेइंग 11 जो है उस पर बात करेंगे. लेकिन जैसे अभी बताया जडेजा, स्टार्क का कुछ कह रहे थे आप. स्टार्क जो है वो उसने अपना नाम विड्रॉ कर लिया, उसके मैंने बड़ा बैंडिया ने मैंने माफी दो तो मैं टेस्ट ही चाहिए. और जो चीज़ मैं कहता हूँ जिस पे दोस्त हमारे कुछ थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, सबसे पहले ये अब IPL हो गया ख़त्म, तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी कि ये हिटमैन, कोहली, फलाना फलाना इससे बाहर निकलें और एक टीम के पीछे खड़े हो जाएं, जो है कि टीम इंडिया आपकी, उसके पीछे खड़े हो जाएं. नंबर 1 मेरी रिक्वेस्ट है. नंबर 2 मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ 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 पास्ट रिकॉर्ड्स क्या थे, फलाने में क्या किया था, फलाने में क्या किया था. देखिए एग्जैक्ट यही हुआ था कि जब न्यूजीलैंड में आप लोग थे, राहुल और अय्यर को रिलीज़ किया और पृथ्वी शॉ और अग्रवाल को इन्होंने लिया था. तो आज भी वही हुआ कि शुभम गिल की जी 74 की एवरेज है, 75 की एवरेज है. इट वॉज फर्स्ट मैच, आई अंडरस्टैंड, पहली बॉल
वो दूसरा पृथ्वी शॉ देखें, हर कोई सहवाग नहीं होता रिजवान, ये इस बात को समझ लें। हर एक का हैंड आई कोऑर्डिनेशन, अगर उसकी फीट मूव नहीं करती तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन सबका एक जैसा नहीं होता। पृथ्वी शॉ को हमने देख लिया था शुरू के बाद आईपीएल में, जिस बुरी तरह वो एक्सपोज हो गया था। आज भी देख लें 8 बॉलों में अंडा है, और विहारी ने 15-16 किया है, लेकिन वही दो चल रहे हैं जो टाइम टेस्टेड है, रायने और अपना आपका पुजारा तो खैर टेस्ट मैच में रेड बॉल का मैं समझता हूँ कि इनके पास समझ लें कि राहुल द्रविड़ है। हाँ, तो जैसे बता रहे हैं जी, आपको अपडेट भी दे दी अभी। एट द मोमेंट व्हेन वी आर टॉकिंग 92 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स है। बता दिया 0 पे शॉ गया, 0 पे शुभमान गिल और बिहारी 15 पे, बाकी खेल रहे हैं। 36 पे पुजारा है, 34 पे रहाने हैं, तो लगे हुए हैं। अग्रवाल नहीं खेला सीनियर खिलाड़ी ये अच्छी चीज है। हालांकि ये कह रहे थे कि अग्रवाल आज खेलेगा, तो मैं समझता हूँ अगर ये धवन की जगह अग्रवाल को ले लेना आप आज T20 में, तो बड़ा मजा आने वाला है। वो तो रिलीज कर दिया ना, फिर वो तो उधर ही कहीं होगा। अश्विन यादव और सिराज त्यागी, सिराज अच्छा है, जरा पता चल जाएगा भाई कैसा खेल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खैर उनकी वो नाम तो उसी का नजर आ रहा है भाई, नाम तो उसी का नजर आ रहा है, कार्तिक त्यागी। वाह। और बाकी तो कुलदीप भी है, कुलदीप यादव और साहा। तो ये सारा सीन है। दूसरी तरफ से ठीक है, उन्होंने भी अपने जो आने वाले खिलाड़ियों में खिलाए। पैटिंसन ज़रा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, बाकी उन्होंने भी अपने टेस्ट किए हुए हैं जी। मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये का जो मैच है जो वो चल रहा है जी। हाँ, तो न्यूजीलैंड है सिडनी में। हाँ, अच्छा। सिडनी में न्यूजीलैंड वाला, खैर उस पर अब मैंने आपको सरसी सा बता दिया, फिर भी बात करेंगे उस पर। पहले आपको प्लेइंग 11 बताते हैं कि आज एक्सपेक्टेड इंडिया की क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए। और ठीक है जी, पहले ऑस्ट्रेलिया की बता देते हैं जनाब आपको। और ऑस्ट्रेलिया में भी ज़रा मसले मसाइल है, हल्की फुल्की सी कह रहे थे इंजरी फिंच की है। अगर तो वो नहीं खेलेंगे तो बहुत बड़ा सेटबैक है फिंच का होना, क्योंकि कप्तान भी हैं। उसके अलावा बेशक के ज़रा थोड़ा सा शुरू में आउट होने के ज़्यादा चांसेस लेते हैं, लेकिन रन्स करते हैं। अगर क्रीज पे खड़े रहो तो रन्स इनके बल्ले से आते रहते हैं, ये अच्छी बात है। हमने पिछली इनिंग्स में देखा डायसी शॉट भी खड़े रहे, लेकिन रन बॉल भी नहीं आया उनसे। शॉर्ट ही रहे ना, शॉर्ट ही उनके जो है ना तारे शॉर्ट हुई। 38 गेंदों पे 34 किया था उन्होंने, तो ये तो रिक्वायर्ड नहीं होता T20 में। लेकिन फिंच जो है वो रन जरा तेज करता है, 130 से 150 के बीच में उसका स्ट्राइक रेट होता है। तो ये अगर नहीं खेलेगा तो सेटबैक होगा। फिर सुनने में आ रहा है जी मैथ्यू वेड को शायद कप्तान बनाया जाए अगर वो नहीं होंगे फिंच इन दैट केस। तो टीम पे जनाब फिर जो मैथ्यू, अभी आप फिंच को समझे है। अच्छा, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर वेड ऊपर आ जाएगा, ओपनिंग में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो हम आपको बता रहे हैं जी, अगर है तो फिर तो वही है फिंच, और उसको मजीद एक मौका मेरे ख्याल में देंगे शॉट को। फिर स्मिथ है, मैक्सवेल है, हेनरिक्स है, चले समझ आ गई। अब साढ़े नाम कॉमन नेम नहीं है यहाँ पे। और उसके अलावा एलेक्स कैरी है, शॉन एबट, अभी इंग्लिश भी है ना, अब शॉन हम बोलते हैं SHAUN, ये SEAN है, लेकिन प्रोनाउंस शॉन ही करते हैं। अंग्रेजी समझ मैं भी नहीं, वो आयर का नाम सही नहीं पढ़ सकता, मायन का नहीं पढ़ सकता, तो मैं भी एक नाम ले लेता होता हूँ। जाइगेंटिक 6, मतलब उधर भी जी है उधर भी सी है, एक का प्रोनाउंसिएशन दूसरा जाइगेंटिक। तो ये बात इंग्लिश बस ऐसा ही है भाई जनाब। फिर स्टार का आप कह रहे हैं जी, विड्रॉ करवा दिया उन्होंने, तो लेट्स सी कि उसकी जगह किसको मौका मिलता है। नेथन लायन को इन्होंने इंक्लूड किया है 2 T20 मैचेस में, वो इसीलिए किया है। वो नेथन लायन खेल सकता है आज, वैसे यू नेवर नो, खेल सकता है। जाम्पा है, हेजलवुड हैं, तो टीम इनकी देखिए मसाइल का शिकार है। और काफ़ी जो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी खिलाड़ी थे, 4-5 खिलाड़ी इनके वो नहीं खेल रहे। वार्नर जिसमें शामिल हैं, कमिंस खैर इन्होंने खुद नहीं खिलाया, फिर स्टॉइनिस जो हैं वो बीच में इंजर्ड हैं, तो कुछ खिलाड़ी इनके जो फर्स्ट चॉइस थे वो अवेलेबल नहीं है। तो टीम इनकी ठीक है, इतनी माड़ी नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हराना आसान नहीं होता। लेकिन मोहसिन भाई, जो मुझे इनकी टीम का थोड़ा वीक पॉइंट नज़र आ रहा है वो ये है कि
मैक्सवेल के बाद कोई इनके पास पावर हिटिंग की जो है ना सलाहियत नहीं है। पिछले मैच में भी हमने देखा कि जी एक्सपोज हो रहे, उस स्टॉइनिस वाली कमी भी, ये ठीक है। आपने जो नाम बताया हेनरी केस, चलो जी, हेनरी केस जो है वो वाली परफॉर्मेंस नहीं आई, नाम ही हमने सुना हुआ है। और वही बातें सुन रहे थे हम शॉन एबर्ट साहब की भी, बल्ला शल्ला सही घुमा लेते हैं, लेकिन वो वाली बात नजर नहीं आई। तो ये वाला एलिमेंट जो है ऑस्ट्रेलिया का, मैक्सवेल तक तो ठीक है, बाकी बीच में 1 ऑड बाउंड्री लग गई, चौका छक्का लग गया, लेकिन 8-10 ओवर 10 के रन रेट से या 8-9 के रन रेट से रन, वो मिडिल ऑर्डर में वो पावर हिटिंग की सलाहियत मुझे कम लग रही है। आप ठीक कह रहे हैं। देखें एलेक्स कैरी जो हैं, बड़ा ह्यूज उसके साथ आए थे आईपीएल में भी, और इंग्लैंड में भी पहले जो गए थे, तो फिर आईपीएल में जब आए थे, लेकिन वो हमने देखा उस तरह डिलीवर नहीं किया। फिर वही बात है कि ये बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स पे डिपेंडेंट हैं ऑस्ट्रेलिया ना, T20 में भी। अच्छा, T20 में 2-3 ऑलराउंडर्स वैसे चल जाते हैं, जैसे हमारे इधर आप अगर इंडिया में देखो कि हार्दिक पांड्या है, जडेजा है, यहाँ चल जाते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो सबसे बड़ी कमी इनको खल रही है ना मेरे हिसाब से, वो है स्टॉइनिस की, क्योंकि वो बड़ा पीक का आईपीएल खेल के आया। फिर वनडे में भी वो ठीक था, जब इंजर्ड हुआ है तो विकेटें भी ले जाता है, रनजें, और बहुत तेज रनजें करता है। हमने देखा उसने दिल्ली कैपिटल्स के लिए जिस तरह फेंटा है ना बॉलरों को, ओहो, वो आपकी बात सही है कि वो एक बड़ी है। और वार्नर जो है वो इस वक्त फॉर्म में अच्छी कैरी कर रहा था, इंजर्ड हो गया। अब यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि 6 के बाद इनके पास प्लेयर ही कोई नहीं है। तो इंडिया का भी ये एक वो है, आज इनके लिए भी हेडेक है कि क्या करेंगे। जडेजा जो नीचे आकर मुसलसल रन कर रहा था, वो कौन करेगा? बॉलिंग तो छोड़ दें, बॉलिंग तो कंप्रोमाइज हो जाएगा। उसकी बैटिंग की बड़ा रोल है उसमें। भाईजान 161 होने ही नहीं था, 100 बहुत मैक्सिमम हो जाता, 25-30 हो जाता जो हालात थे। तो वो 30-31 रन मैच विनिंग रन्स थे। सही बात है। और आखिरी ओडीआई में भी जो इसकी इनिंग्स थी, उसने बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया था। अब ऑस्ट्रेलिया जाता है अगर फिंच के साथ, तो मैं समझता हूं अब स्टार्क भी निकल गया है, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें ऊपर अपनी बॉलिंग जो है वो, देखिए स्टार्क ने जो धवन को आउट किया था वो भूलना नहीं चाहिए। इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवरी, बहुत अच्छी बॉल थी। ठीक है, धवन वाज स्ट्रगलिंग, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन बॉल भी अच्छा था। बाद में उसको फेंटी पड़ गई। आखिरी 2 ओवरों में 24 दिया उसने। रन्स ओडीआई में भी उसको ठीक ठाक पड़े हैं, काफी उसको बहुत मार पड़ी है, और विकेटलेस गया है। हालांकि ये होता नहीं था, ओडीआई में वो विकेटलेस चला गया था। धवन का आउट तो किया, लेकिन रन्स ठीक ठाक दे दिए। और हैजलवुड की जो धुलाई हुई है पिछले मैच में, वो भी आपके सामने है। उधर से शामी और इधर से हैजलवुड, हालांकि दोनों ही बड़े अच्छे बॉलर हैं, दोनों ही बड़े बेहतरीन बॉलर हैं। आपको याद होगा शामी का भी वो सुपर ओवर वाला ओवर जिसमें 5 रन रोहित और डिकॉक खेल रहे थे, तो अच्छा बॉलर है, तो वो डिफेंड किए। तो ये भी हैजलवुड भी वी नो कि काफी क्वालिटी का बॉलर है, लेकिन वो बुरा दिन था दोनों का। दोनों ने कहा कि चलो जी हम भी 10 की रन रेट से देखिए आज इंडिया को थोड़ा सा मजीद हैंडीकैप हो गए हैं। अगर इधर आप वार्नर नहीं है, कमिंस को बिठा दिया है, स्टॉइनिस नहीं है, तो उधर पहले हिटमैन नहीं थे। और अब एक और जो सबसे मेजर सेटबैक है वो जडेजा का है। जडेजा नहीं है, बिल्कुल जी, बहुत बड़ा सेटबैक है। 7वें नंबर पे अब कौन आएगा? मैं तो यही कह रहा हूं, जो 2-3 ऊपर के जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है इंडिया के, उसमें जडेजा का नाम आता है, जिस तरह की वो फॉर्म में है आजकल। लेकिन मुझे लगता है आज ये तोहफा देंगे जडेजा को, बुमराह को, आयर को बर्थडे का, मुझे ऐसा लग रहा है वैसे। चलो लैसी जनाब। तो शिखर धवन होंगे? नहीं होंगे मतलब होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ ना होंगे तो सही ना। हाँ, मैं चाहता हूँ ना हो। संजू और राहुल ओपनिंग। अच्छा, वैसे 2 साल, खैर वो तो खैर हम बात कर रहे हैं कि रीसेंट फॉर्म उनकी T20 वाली मुनासिब नहीं है, लेकिन पहले रेगुलर खेलते रहे इंडिया की तरफ से। और जो 2 साल पहले इसे सिडनी ग्राउंड में मैच खेला था इंडिया ने, 160 ऑड रन उन्होंने चेज किए थे। धवन ने और रोहित शर्मा ने ऊपर से बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन अब वो 2 साल पहले की बात है। अभी की जो परफॉर्मेंस रिसेंट वाली है वो कोई बहुत मुनासिब नहीं है। अगर आज ये T20 के लिहाज से अगर आज रनजे कर देता है ना धवन, अब लोग मुझे कह रहे हैं जी उसने बैक टू बैक सेंचुरियां की थी, उसके बाद क्या किया था? एक उसके बाद 50 आई थी, 2-3 लगातार अंडे भी आए थे। की बात करें इंटरनेशनल में ना, उसका स्ट्राइक रेट नहीं है। देखिए दोनों राहुल और ये शुरू में आपने देख लिया अच्छी तरह पहले T20 में। मेरा ख्याल है वन वाज एनफ टू शो यू द मिरर। आपको नजर आ जाना चाहिए चेहरा अपना जब आप, और आज चेहरे से याद आया मैं एनकपुर लाया पाइयो, बड़ा मसला हो गया। अच्छा जी, शिखर धवन है क्या राहुल
और क्या राहुल का उस दिन स्टैट दिखा रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट था मोहसिन भाई। वो बता रहे थे कि जी जब ये 40 के ऊपर करता है इंडिया के लिए खेलते हुए, तो इंडिया ज़्यादातर मैचेस जीतता है, वो 10 में से 9 जीत जाता है। और पांडे जब होता है तो पूरे ही जीत जाता है। लेकिन वो फिर कंपैरिजन था किंग्स 11 पंजाब का कि उसमें फिर जाहिर है कि 130 भी किया, लेकिन वो स्ट्राइक रेट का मसला होता है, तो वहाँ 40 से ऊपर करके भी टीम काफ़ी हारी है। तो बहरहाल जी इंडिया के लिए इनका लकी है, ये 40 क्रॉस कर जाएं तो ज़्यादातर मैचेस जीतते ही है इंडिया। चलो भाईजान आज फिर 40 नहीं 60-70 क्रॉस कर जाना। तो फिर तो विराट कोहली हैं ही तीसरे नंबर पे, और स्टिल आई विल गो विद संजू सैमसन। बेशक के 22-24 ही किया है, बट तीनों मैच उसको खिलाऊंगा मैं, जो चाहूंगा कि वो खेले। यस आई फुली इंडोर्स यू। आप तो फिर नंबर 5 पे अय्यर को रखना चाह रहे होंगे। बिल्कुल आयर को रखना चाहूंगा। लेकिन मैं दिल चाह रहा है कि मनीष पांडे को ही रखे विनिंग चार में। वो मनीष पांडे जो है, रिजवान फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। अगर मनीष पांडे स्कोर कर भी जाए, आयर में एबिलिटी है कि वो थोड़े लंबे छिके चौके भी मार जाता है। पांडे भी यार, पांडे छक्के मारता है ठीक ठाक, लेकिन रिसेंट मोस्ट रिसेंट अगर आप देखें ना, तो मेरा हिसाब से आयर वाज नॉट बैड। अगर इन दो में से एक पिक करना है तो चले आप अय्यर कर ले, मैं आज के मैच में पांडे, और फिर तो जाहिर है हार्दिक पांड्या है। उसके बाद क्या है नंबर 6 पे, तो बस 6 ही है। ऊपर से मेन जिम्मेदारी तो 6 की ही होती है वैसे, लेकिन आजकल इंडिया जो है नंबर 7 वाले पे डिपेंड कर रहा है कि नंबर 7 वाला ओडीआई में आके ऊपर से रन्स करे, नंबर 7 वाला ही आके T20 में रन्स करे। तो आज जो है ना यहीं तक ब्रेक लगानी है, नंबर 7 तक नहीं, नंबर 6 तक ही रहना है, और नंबर 6 वाले हम वही ज़्यादा काम करके जाएं, क्योंकि आगे फिर ज़्यादा ठीक है। वाशिंगटन सुंदर भी थोड़ा बल्ला छल्ला घुमा लेता है, लेकिन वो जडेजा वाली कहानी नहीं है। चलें 7 तक सुंदर आ गया ना, वो उसने आपको कल भी मैंने बताया था कि वो जो अपनी उधर खेलता है उसमें ये ओपनिंग भी करता है। नहीं ठीक है, वो तो खेल तो लेता है, लेकिन जाहिर है वो जडेजा नहीं आ सकता ना। फिर दीपक चहार है, 8 हो गए। हाँ उस दिन भी अच्छी बॉलिंग करवाई थी, कैच भी इनकी बॉलिंग पे छूटा एक आधा। 9 पे द न्यू सेंसेशन नटराजन, ठीक है 10। फिर जी आज आई वुड लाइक टू सी बुमराह, आज बुमराह ही होंगे 10। फिर चाहल, यानी कि आप सिंपल अल्फाज में सिर्फ जडेजा की जगह आज हकीकी मायने में जब से मैच शुरू होगा, मैच के दरमियान में नहीं, मैच के शुरू से ही चाहल खेलने आ जाएंगे जडेजा की जगह। तो यही एक तब्दीली जो कि नजर आ रही है। बाकी सारी टीम वही खेलेगी मोहसिन भाई। और 2 तब्दीलियां हो गई ना भाईजान। हाँ कौन सी दूर की? बुमराह जो शामी की जगह है। हाँ 2 तब्दीलियां, एग्जैक्टली 2 तब्दीलियां हो गई। तो ये जी टीम है, टीम इज नॉट बैड। अच्छा आई वॉन्ट माइंड एंड आई वॉन्ट से कि जी आपने ये नहीं खिलाया वो नहीं खिलाया, ये भी मैं वीडियो में कह देता हूँ। कुछ लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है, मैं हैरान हो जाता हूँ, बार बार वो कंसेशन क्या है बोला, कंक्लूशन आ रहा है। तो वो मेरा भाई सबसे पहले एशेज में स्मिथ की जगह लेबो शैंग आए थे। कंक्लूशन की बातें हमने बहुत कर ली। कंक्लूशन ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ। लास्ट 10 T20 मैच इंडिया अनबीटन है, एक का नो रिजल्ट है, बड़ा तो 9 जीता हुआ है। बड़ा ही ड्रीम रन चल रहा है इंडिया का। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 में से बायलैटरल सीरीज 3 मैचों की 5 न्यूजीलैंड को लगातार हराए थे उसमें, न्यूजीलैंड में इन 10 में। हाँ तो सीरीज की भी जो मैं आपको बात बता रहा था कि 15 बायलैटरल सीरीज 3 मैचों वाली। कभी कभी सीरीज में होता है ना कि एक मैच T20 का हो गया या 2 मैच हो गए, वो नहीं 3 मैचों वाली सीरीज जैसे कि ये हो रही है। तो 15 में से 13 जीता हुआ इंडिया, तो एक का नतीजा नहीं रहा था और एक हारा था। तो आज ये जो है वो 16 में से 14 विक्ट्रीज हो सकता है, वेरी वेरी लाइकली कि आज इंडिया जो है ये भी आज सीरीज एक और। आज बड़ा डिपेंड करता है किंग पे और पांड्या पे, बहुत डिपेंड करेगा। किंग पे ऊपर, नीचे पांड्या, बहुत ज्यादा। नहीं ठीक है, पांड्या पे भी उस पे भी, लेकिन देखिए क्या राहुल ऊपर से अच्छा सॉलिड स्टार्ट दे रहे हैं, ठीक है थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन
स्टार्ट अच्छा मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ आज फिर ऑस्ट्रेलिया से आपको स्मिथ की विकेट ले, ये ना देखें कि वनडे और टेस्ट है तो टी20 में भी स्मिथ कम नहीं है प्लीज, तो उसको अंडर एस्टिमेट, क्योंकि वो खड़ा हो गया ना, फिर ये मैक्सवेल तो लकीर से पहले आउट हो जाते हैं, स्मिथ नहीं होता आउट लकीर से पहले, तो आपने आज फिर स्मिथ को ही टारगेट करना है पहले। हाँ तो वो तो वनडे में भी टी20 वाली इनिंग्स खेल के 200 किए हैं उसने। भाईजान मैं यही समझा रहा हूँ कि वनडे का ना समझे, टी20 में भी वो इतना ही खतरनाक है, स्टैट्स को छोड़े वो बहुत खतरनाक है, तो मैं आज फिर स्मिथ की ही विकेट पे पहले जाऊंगा। तो जनाब बॉलिंग डिस्प्ले आज एक तरफ अगर बुमराह होंगे, दूसरी तरफ नटराजन होंगे, डेथ बॉलिंग भी सॉलिड हो जाएगी इन दोनों की वजह से। और दीपक चाहर भी बुम्बारे वो भी अच्छी बॉलिंग करवाता है। और आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वाशिंगटन सुंदर, जिस तरह उसने गेंदें करवाई हैं पहले मैच में भी, शुरू के ओवर्स में भी, फिर बीच में भी जहां उसको मौका मिला है, एंड पे जब मैथ्यू वेड वगैरह मारने की कोशिश कर रहे थे। 16 स्कोर टोटल दिए, विकेट नहीं ली, लेकिन उसका जो स्पेल था बड़ा वैल्यूएबल था। 24 बॉलों में 16 में आई विल ऑलवेज टेक इट। 13 डॉट गेंदें थी भाईजान, मैं वही कह रहा हूँ, आई विल ऑलवेज टेक इट। डॉट बॉल्स 13 उसने सिर्फ 11 बॉलों पे उसने 16 रन दिए, फिर आप इस तरह इसको कर लें ना, आसान कर लें। हाँ 13 डॉट बॉल्स, तो उसने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग करवाई है। तो आज ये डॉट बॉल्स दोनों तरफ ना बड़ा मसला है वैसे, हाँ, इंडिया के लिए भी और इधर के लिए भी। ये वो बैट्समैन के लिए मसला ना, बॉलर्स करवाए तो कहते हैं वाह 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 वाह, 13 गेंदे डॉट। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक तो हो सकती है ना रिजवान, आप छिक्का चौका हर बॉल पे नहीं मार सकते, ये मैं मानता हूं, लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा एक आध बॉल हो गई नहीं हुआ। उसने इतनी अच्छी लेंथ से गेंदें करवाई हैं, क्रॉस बैट से भी नहीं वो मारने दे रहा था भाईजान। सिंगल तो हो जाता है ना, मेरा पॉइंट फिर वहीं खड़ा हुआ है कि सिंगल हो जाता है, चले चौका छिक्का हर बॉल पे नहीं लगता, 1 आउट बाउंड्री तो लग जाती है ना जी। तो जी ये प्लेइंग 11 है, आप अपनी प्लेइंग 11 बताइएगा जो वीडियो के नीचे, जो आपने प्लेइंग 11 बनाई है ना, एग्जैक्टली वही खेलेगी, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। चलो जो आपने बनाई है दैट्स नाइस, कि अगर वैसे ही खेल जाए ऐसे ही खेलेगी। आप भी बताइएगा अपनी प्लेइंग 11, और ये भी बताइएगा कि कौन सा खिलाड़ी आप समझते हैं कि जो आज की परफॉर्मर होगा। मैं तो राहुल और संजू के साथ जाना चाहूंगा ओपनर। 1 डाउन पे मैं किंग है, 2 डाउन पे मेरे पास जनाब आप आयर को लूंगा, 5वें पे मैं मनीष पांडे को लूंगा, आपका वो चार्म भी रह जाएगा, और 6ठे पे मैं हार्दिक पांड्या को लूंगा। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर होंगे, उसके बाद जनाब आपने जिस तरह नटराजन या दीपक चाहर होंगे, इन दोनों में से एक उसके बाद आ जाएगा। उसके बाद आपके पास बुमराह होंगे, और उसके पास एंड पे आपके पास युजवेंद्र चाहल होंगे। अल्लाह अल्लाह खैर। आयर को रखा आपने? आयर को मैंने रखा है। किसको निकाला फिर? धवन को निकाला, आपने भूल गए हैं। धवन को निकाला है और संजू को प्रमोट कर दिया एज ए ओपनर। वाह जी वाह, चलो जी अच्छी बात है। तो ये मैच है और बड़ा गोल्डन चांस है इंडिया के पास कि आज का ये मैच जीते, क्योंकि अब 2 मैच मुसलसल जीते हुए आ रहे हैं, जरा प्रेशर बनाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया पे। 2 मैचेस के मुराद ये 2-2 पे हैं, आज 3-2 होगा आखिरी ओडीआई मैच। और खैर वो सीरीज तो गई, लेकिन वहां से जैसे हमने पहले भी जब ओडीआई मैच जीता था, हमने कहा था अगर ये मैच आज जीता है तो फिर पॉजिटिव इंटेंशंस और मोमेंटम के साथ जाएगा इंडिया टी20 और कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे ट्विटर पे, वो शक्लें बना रहे थे, नहीं 10-0 नहीं कि मोमेंटम लेके जाएगा है, उसके बाद गायब हो गए। जब इंडिया जीता ऐसे भागे, मैं हैरान हो गया। होता ट्विटर पे लोग तरह के लोग होते हैं, और 11 रन कोई कम नहीं होते 161 में से। तो जनाब वही मोमेंटम ओडीआई वाला भी शिफ्ट हुआ टी20 में। और टी20 में सॉलिड टीम लग रही थी मुझे इंडिया की जब टूर्नामेंट स्टार्ट, बल्कि अब वहां पहुंचे भी नहीं थे ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या मुझे ऐसे महसूस हो रहा था टी20 में इनके पास गोल्डन चांस है कि ये जीत सकते हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपने कहा था कि बराबर हैं, वनडे में कोई भी जीत सकता है, और एग्जैक्ट वही हुआ। और टी20 में आपने कहा था इंडिया जो है वो फेवरेट है, तो वो भी एग्जैक्टली फिलहाल तो वही हुआ। पहले मैच आज मुझे महसूस ऐसा हो रहा है मैं जो सीरीज अपना नाम कर लेगा इंडिया। हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। टीम जो है, हालांकि जडेजा की कमी खलेगी, इसमें तो अब कोई बहस मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं। बाकी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रोल प्ले कर सकता है। मैं ये यकीन रखता हूं इनके पास प्लेयर्स हैं। मैं ये जो चाह रहा हूं ना, देखो राहुल जो है ना और धवन जो है, राहुल और धवन जो हैं रिजवान साहब, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो पहले इनिंग्स को बिल्ड करते हैं।
ठीक तो है। संजू सैमसन अगर 5, ये तो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, हाँ जी, 5 ओवर अगर संजू सैमसन खड़ा हो जाता है तो बोर्ड पे कितना स्कोर होगा? वो होगा, काफी होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बेशक अपने घर में खेल रही है, मसाइल है इंजरी के, फिटनेस के, कुछ मेन खिलाड़ी नहीं है, बट स्टिल आई बिलीव के उनकी टीम भी इतनी आसानी से हार नहीं मानती, तो टफ टक्कर वो भी देगी। और जी आप बोले बोले, मैं फिर इसके बाद ऐड एक चीज करना चाहूंगा। हाँ, तो उस दिन भी मैच जो है आप कह सकते हैं एंड पे डिफरेंस वाज 11 रन्स। तो डिफरेंस बस जडेजा उसी की वजह से, दोनों सूरतों में जडेजा ही था। हाँ जडेजा ही था, लेकिन आज वो नहीं है। फिर भी आई बिलीव कि तगड़ी टीम है इंडिया की, उनकी निस्बत ऑस्ट्रेलिया की निस्बत इंडिया का जो बैलेंस है वो ज्यादा बेहतरीन है, प्लेइंग 11 का भी। तो आज सीरीज अपने नाम करनी है भाई लोंडो, कर सकते हो। और अच्छा, करनी जो मैं चाहिए। ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो आप जडेजा की कमी को पूरा कर सकते हैं ना, वो सिर्फ एक ही सूरत में कर सकते हैं। वो ऊपर संजू अगर स्कोर कर जाता है आके ओपनिंग में, तो आपका जो मिडिल ऑर्डर है उस पर बोझ कम पड़ेगा। तो जैसे हमने वनडे में देखा है, 156 142 की ओपनिंग मिली, 374 और 389 बना, और जहां पे नहीं बनी वहां आपने देख लिया फिर 300 नहीं चेज हुआ। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ऊपर से संजू आके पावर हिटिंग करता है, राहुल उसके साथ खेलता है, तो भाईजान आपको आज जडेजा की कमी एज ए फील्डर खलेगी, लेकिन एज ए बॉलर भी शायद खल जाए, लेकिन एज ए बैट्समैन नहीं खलेगी आज फिर। ठीक है जी, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का जैसे कि आपको पता ही है, अपडेट मैंने आपको बता दी थी कि जी क्या सिलसिला हुआ है। 519 पे तो डिक्लेयर किया था न्यूजीलैंड ने, जिसमें 250 251 टू बी एग्जैक्ट, वो मिस्टर इनोसेंट विलियमसन, मिस्टर कंसिस्टेंट इनोसेंट 250 उनके बेबी फेस स्माइलिंग असैसिन। हाँ, तो 251 हाईएस्ट स्कोर उन्होंने किया था अपना, और बड़ी ग्रीन विकेट नजर आ रही थी उस पे किए। तो जनाब उसकी जवाब में एक इनिंग्स में 138 138 पे काम तमाम हो गया वेस्ट इंडीज का। दूसरी इनिंग्स में भी ये 247 किया, मतलब कि विलियमसन ने जितने किए थे उससे भी 4 स्कोर कम, 4 रन से हार गए मतलब है। हाँ, तो बॉलिंग जो डिस्प्ले है वो आपके सामने है कि सऊदी, बोल्ट, जेमिसन, वैगनर सब ने विकेट ली, और दूसरी इनिंग्स में भी जिन चारों बॉलर्स ने ज्यादा ओवर करवाए, एक यानी पूरे मैच में ही एक मिचेल ने 3 ओवर करवाए हैं, बाकी सारे इन 4 बॉलर्स ने ही ओवर करवाए हैं। तो 60 पॉइंट इन्होंने अपनी जेब में डाले हैं आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप को लेके। आपको पता है ये बड़ा ज़रूरी है, ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का न्यूजीलैंड के लिए, कि अगर वो मजीद भी एक मैच जो मोस्ट लाइकली वो जीतेंगे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, एंड दे आर फेवरेट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। तो अब इंडिया की जो टीम है उसके लिए बेहतर हो जाएगा अगर न्यूजीलैंड एक आधा मैच इंडिया हमें सपोर्ट करेगा ना, न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें सपोर्ट करेगा, ताकि हम जीते तो इंडिया का जो चांस है मजीद अच्छे हो जाएं टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। उस दिन तो एक बंदे ने भेजा कि वो विक्रांत साहब ने बोला है कि अगर इंडिया हार भी जाता है ऑस्ट्रेलिया में सारे मैचेस, तो फिर आके अगर इंग्लैंड को होम में हराएगा तो फिर भी चला जाएगा गो थ्रू। लेकिन शायद कि वो फिर उनके कहने में या कुछ समझने में या कुछ ऐसा वो हो गया, लेकिन ऐसा है कि हमने इस पे डिटेल वीडियो हमने बनाई, बिल्कुल थी। आपने सारे काफी डिटेल स्टैट्स से दिए वीडियो थे, बनाई इफ्स थी। एंड बट्स थे, कैसे कैसे होगा, इस तरह होगा तो किस तरह होगा। वो वीडियो पढ़ी है, आप उसको देख लें तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हाँ दूर हो जाएगी, क्योंकि उसमें हमने बिल्कुल डिटेल में इन डेप्थ बात की थी कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का जब रूल चेंज हुआ था तब हमने वो वीडियो बनाई थी कि क्या क्या उसमें हो सकता है। दोबारा चेंज हुआ था, मतलब जब ये इंडिया को ओवरटेक कर गया था ऑस्ट्रेलिया, अभी वो 2 हफ्ते पहले की हफ्ता बात है। 1.5 हफ्ता हाँ, पहले इतनी की बात है। तो उसमें यह है कि अगर न्यूजीलैंड अपने सारे मैच जीत जाता है और इंडिया जो है वो अगर 4-0 से हारता है ऑस्ट्रेलिया से, बेशक फिर इंग्लैंड से वो सारे मैच जीत जाए, तो न्यूजीलैंड की जो परसेंटेज थी वो इंडिया से ऊपर फिनिश हो रही थी, स्लाइड थी। तो हाँ, लेकिन वो उसमें वो भी है कि वो ऑस्ट्रेलिया इसको भी हराए, वेस्ट इंडीज को भी, पाकिस्तान को भी हराए, वो उस सूरत में है सारा, ये भी देख लें। उस सूरत में ना, हाँ। यानी उसने 4 मैच जीतने तो 1 जीत लिया है, 3 और जीतने हैं। और उसमें भी
फेवरेट्स तो न्यूजीलैंड ही है, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, यू आर राइट कि वो फेवरेट सेंस में कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की टीम को कभी भी काउंट आउट मत करें। यू नेवर नो विद पाकिस्तान। जिस तरह इन्होंने इंग्लैंड को टक्कर दी है जाके, पहले टेस्ट तो इन्होंने प्लेट में रख के आ रहा है ना। हाँ। 117 पे 5 आउट हो जाएं और आप टेस्ट मैच हार जाएं, 278 चेज करवा दें, तो वो तो फिर बॉलर ही ना यूज करें। शादाब खान को आपने बैट्समैन खिलाया था। हाँ, नहीं, वो तो वो इस वजह से हुआ, वरना पाकिस्तान ने टक्कर इंग्लैंड को ठीक दी। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का जो मैच है, पहला ओडीआई मैच जो कि जुम्मे वाले दिन होना था, वो नहीं हुआ। आपको पता ही है कि वो कोविड का आ गया था, पॉजिटिव आ गया था साउथ अफ्रीकन एक खिलाड़ी का। वो सारा आप कह रहे हैं जी ऑल इज ओके, वी आर रेडी टू गो, वो नेगेटिव हो गया सब सिलसिला। तो वो मैच जो पहला ओडीआई है वो आज खेला जाएगा दोपहर पाकिस्तान के टाइम 1 बजे, और इंडिया का होगा 1:30 होगा। तो जैसे ही मतलब 10 मिनट के वक्फे के बाद वो दूसरा मैच स्टार्ट हो जाएगा, इंडिया साउथ अफ्रीका का, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का भी 1 बजे मैच है। फेवरेट्स तो ऑब्वियसली इंग्लैंड लग रहे हैं, लेकिन आई वांट कि साउथ अफ्रीका भी कोई मैच जीते, क्योंकि इनकी टीम बड़ी क्लास की होती थी और घर में बहुत मुश्किल से हारती थी। नहीं, अभी वनडे में तो इनका मोमेंटम था। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अभी व्हाइट वॉश किया था, पुरानी थोड़े महीने गुजर गए। हाँ, कुछ महीने पहले, लेकिन अभी की बात है ना, कोविड से पहले। तो अभी ये है कि पहले ही ऊपर जो गैप बढ़ता जा रहा है, ऊपर की 3-4 टीमें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, फिर 5वें पे जैसे वर्ल्ड कप में फिनिश किया था, वो ही मुझे लग रही स्ट्रेंथ वही, मतलब कि 5वें नंबर पे पाकिस्तान। अब उसकी तरह ये सिलसिला चल रहा है, तो बड़ा जरूरी है कि जो बाकी नेशंस हैं वो भी अपनी, मेरा ख्याल है आज साउथ अफ्रीका जीत जाएगा वनडे। चलो अच्छी बात है अगर ऐसा कुछ सीन होता है। तो मोहसिन भाई फिर अभी नाम शाम है, मैं जरा जल्दी से लेता हूँ, क्योंकि लोग नाम ना लें तो दोस्त नाराज हो जाते हैं। ये हैं जी अमजेदीप नम्बियान है जी, ये कहते हैं मेरा नाम ले लें, ले लिया जनाब। ये हैं जी भारत चौधरी, मेरा नाम लें, ले लिया जी। ये हैं जी अर्जुन आनंद हैं जी, दिल्ली से, ले लिया जी अर्जुन आनंद साहब। ये हैं जी सम्राट डिसाई, ले लिया जी नाम सम्राट डिसाई साहब। ये हैं जी निक्तन UKE, ले लिया जी नाम। ये हैं जी, अल्लाह आपका भला करे, नाम और आ रहे हैं ये आगे। ये कौन है जी? अमन कुंवर है जी, बिगेस्ट फैन है आपके जी। वाह जी कुंवर साहब, ठीक रहो, तुम सी खुश रहो। मोहित केशव हैं जी, ये भी आपके बड़े बड़े फैन हैं जी ਤੁਹਾਡੇ यार, सारे ना ही फैन ने। अच्छा जी, संतोष यादव हैं जी, कहते हैं प्लीज मेरा नाम ले दें, ले दिया जी। रोहित शर्मा है, कहते हैं मेरा नाम लें। आदित्य प्रकाश जी, आदित्य प्रकाश हैं जी, वो कहते हैं मेरा नाम लें जी, ले दिया जी आदित्य प्रकाश साहब। आपका नाम भी 2-3 नाम और हैं। ये कौन है जी? हिमांशु है जी, डिस्कस 2 पॉइंट्स, राहुल कीपिंग विकेट्स व्हेन संजू वाज प्लेइंग। बाकी नाम एक दो नाम और। बहुत शॉर्ट रखा, एमडी मुक्तदा अंसारी साहब थे, ये कहते हैं मेरा नाम ले। आरायन राज हैं जी, राहुल अग्रवाल हैं जी, केयूर हैं जी। इसके अलावा एक किसी की वो थी आज शादी की, तो वो मैं कहता हूँ वो कह दूँ, वरना वो नाराज ना हो जाएं। शादी वाले कहाँ गए आज हमारी? यस, ये हैं जी आनंद माई हैं जी, उनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। वो कहते हैं मैं अपनी लाइफ पार्टनर से बहुत खुश हूँ और बहुत खुश हूँ। तू भाई दुनिया का पहला बंदा है जो बहुत खुश है। बहरहाल इट्स वाज ऑन ए लाइटर नोट। अपने चैनल रिजवान हैदर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल का आइकन दबाएं, खुशियां बांटें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैच जीतेगा आज इंडिया। फिर अल्लाह हाफिज।